सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुझको पुकारा, दिया है तूने उसको सहारा। जहाँ भी जिसने तुझको पुकारा, दिया है तूने उसको सहारा। कटे हैं उन्हीं जीवों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जय श्री राम। अयोध्या कांड शुरू करते हैं। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम पढ़ रहे हैं आज 301। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। प्रभु पद पदमु पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीब सुहाई। सो करी कहूँ हिये आपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। प्रभु आपके, श्री राम प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य पुण्य और सुकृत और सुख की सुहावनी अवधि है, सीमा है, उसकी दुहाई करने मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि करता हूँ, कहता हूँ, रखता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फलचारी बेहाई। आज्ञा समना सुसाहेब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है, कपट है, स्वार्थ है और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की सेवा। स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए यही है आज्ञा का पालन करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको त्याग कर स्वाभाविक प्रेम से आपकी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है और यही एक प्रसाद रूप है मेरे लिए। अस कही प्रेम भी बस भाए भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे आकुलाई, समहु सने हो ना सो कहीं जाई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं को भरकर जल आ गया। भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम के बहुत से ही विवश हो गए। प्रेम के बहुत ही प्रेम में बहुत विवश होकर कहते हैं शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में उनके जल भर आया, प्रेम के आंसू उनके आँखों में आ गए। अकुलाकर व्याकुल होकर बहुत ही उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए
उस समय को और इसने को कहा नहीं जा सकता। उस समय की जो दृश्य था उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भारत बेन सुनी देखी सुभाऊ, शीतल सने है सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्वयं इसने से शिथिल हो उठे। वो भी उनके अंदर, और भी कहते हैं ना, आप अगर सामने वाला जैसा भाव रखता है आपके मन में भी वैसी भाव आ जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं है जो सामने वाले की व्यवहार देख के उसके भाव से ही आपको उसकी पता चल जाता है ये कैसे मनोभाव का व्यक्ति है। तो जैसी उनकी भावना थी उस समय भरत जी की, वैसे ही सारे सभाजन लोग हो गए और स्वयं रघुनाथ जी भी हो गए। रघुनाथ शीतल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरताहि प्रसंत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागन नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल जैसे मुरझा जाता है। उसी तरीके से सारे लोग ये दृश्य देखकर थोड़े से व्याकुल हो गए। थोड़ा हर्ष भी था कि भाई का भाई के प्रति कितना प्रेम है, व्याकुल भी थे, शिथिल थे, सबके मिश्रित थोड़ी सी भावनाएं थी। और देवता लोग जो थे वो तो थोड़े से चाह ही रहे थे कि कोई षड्यंत्र हो जाए, दोबारा से भरत जी का मन पलट दें, बुद्धि फेर दें। तो वो लोग, मलिन था मुख, मन उनका मलिन था, मन में थोड़ा सा दुख था, दुख कह सकते हैं, दुख था। और फिर भी वो, क्योंकि वो दृश्य को देख के मन में सोचते हुए फूलों की बारिश करने लगे। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब, बाघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कपट कुचाली शिव सुरे राजो, पर आकाज प्रिय आपन काजो। काक समान पाक रिपुरीति, छली मालिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। वो इंद्र का स्वभाव भी थोड़ा सा कपटी टाइप रहा है। उन्हें पराई हानि और पराया लाभ ही बड़ा प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है। वे छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है।
प्रथम कुमतकारी कपटू का साकेला, सो उचाटू सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग भी मोहे, राम प्रेम आते से ना भी छोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट कर साज सजा कर, फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। वो इंद्र जो है राम से थोड़ा प्रेम करते ही रहते हैं, वो उनका इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा वो दृष्टि नहीं डाली। डाल भी कैसे सकते हैं, वो तो साक्षात भगवान है। भय उचाट बस मन थेरे नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुबिध मानो गति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की भी हो रही है। कभी उनको अपना घर याद आ रहा है और कभी वो राम के समीप रहना चाहते हैं। सुचित काताहु परितोषु ना लहाही, एक एक सन मरमु ना कहीं। लकी ये हंसी कह कृपा निधानु, सरिस सवान मगबान जुबानु। चित्त दो तरफा हो तो चित्त दो तरफ दो, अगर मन में दो तरह की बातें चल रही हों या दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। वो कंफ्यूज ही रहते हैं ना कि ये करें कि ये करें, वो कंफ्यूज है। कृपा निधान श्री राम जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे। जब प्रभु ने ये उन सब की दशा देख ली तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव का नहीं रह सकता। परिणय व्याकरण के अनुसार शवन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे युवन और मेघ, जैसे बादल और ये सब जो है एक से नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं, वैसे ही हैं। तो वैसे ही वहाँ के जो वासी थे, नर नारियाँ थे, उनके भी जो दशा थी वो थोड़ी सी विचलित हो रही थी। मन कुछ कह रहा था, बुद्धि कुछ कह रही थी, दो तरफा वो लोग सोचने लगे। भरतु जन कुमुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोगु जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रवृत्ति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसा ही देव योग माया ने अपनी कृपा कर दी। देव माया लग गई, यानी वो सब देव के माया के अधीन हो गए, सब मोहित हो गए। तो मंगल भवन, क्योंकि ये जो माया थी वो किन लोगों पे नहीं आई। देखिए, एक तो भरत जी पे नहीं गए, माया का प्रभाव हुआ। जनक जी पे भी, मुनिजनों पे और वशिष्ठ जी पे भी नहीं हुआ, ज्ञानियों पे नहीं हुआ। इन सब को छोड़कर जो वहाँ की जनता थी, जो भी वहाँ के स्त्री पुरुष थे, उन सब पर
वो माया ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। वो लोग उसी तरीके से सोचने लगे कि अब हम, उनका मन में होने लगा कि अब हम लोग अयोध्या वापस लौट जाएं। तो ये माया का प्रभाव था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरथ सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने अयोध्या कांड में 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 301 और 302। कल हम फिर मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए जय श्री राम।